प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश के लोग हम जैसी आस्था भगवान में नहीं रखते और मांसाहार, मद्यपान एवं व्यभिचार करते हैं। फिर भी वे सब प्रकार से सुखी, समृद्धशाली हैं और भारत के आस्थावान लोग त्रस्त हैं। ऐसा क्यों? अर्थ संपन्नता और धार्मिकता ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये मत सोचिए कि जो धार्मिक होते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, वे अर्थ से, धन से संपन्न होते हैं। धन संपन्नता और धर्म संपन्नता दोनों अलग अलग चीज़ हैं। धन संपन्नता के लिए धर्म करने की जरूरत नहीं है, पाप करके धन संपन्नता होती है। दुनिया में पाप करने वाले लोग आसानी से धन अर्जित कर पाते हैं, बल्कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए धन संग्रह करना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। सीधे सीधे रास्ते से चलना कठिन है और गंदे रास्ते से पैसा भरना सरल है। नदी में शुद्ध पानी बहुत थोड़ा होता है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो बाढ़ कभी साफ पानी से नहीं आती। बाढ़ में कौन सा पानी होता है? गंदा। तो धन की बाढ़ शुद्ध आचरण से नहीं हो सकती। इसलिए ये लोग जो इस तरह के धन संपन्न हैं और आपने कहा उनका आचार विचार व्यवहार अनुकूल नहीं है, फिर भी धन संपन्न है, और हम इतने धार्मिक हैं, आचार विचार के प्रति जागरूक रहने वाले, फिर भी हमारे यहाँ संपन्नता क्यों नहीं? इसके कई कारण हैं। धन संपन्नता में पुण्य और पाप का अपना योगदान है, जो हमें एक संयोग के रूप में प्राप्त होते हैं। जब शुभ संयोग अनुकूल होते हैं पुण्य के निमित्त से, तो हमें सारे अनुकूल संयोग मिलते हैं। उसमें हम तदनुरूप प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हैं तो हमें धन संपन्नता की उपलब्धि होती है। पुण्य हमें धन नहीं देता, ये बात अपने दिल दिमाग में बिठा लेना। पुण्य धन देता तो ये समझना जिसके पास जितना धन वो उतना पुण्यशाली, और जो जितना धनहीन वो उतना पापी। अगर ये व्याप्ति बनाओगे तो दुनिया में सबसे बड़े पापी के रूप में किसको गिना जाएगा? एक्सेप्ट करोगे? हमारे पास कोई धन है? बोलो, है क्या? तो फिर ये व्याप्ति कैसे कि पुण्य से धन मिलता है? हम लोग कहते हैं पुण्य धन नहीं देता। पुण्य तो एक संयोग देता है। पुण्य ने तुम्हें अच्छी बुद्धि दी, अच्छी लिंक दी, अच्छी लाइन दी, अच्छी गुडविल बनाई, अच्छी लोकेशन पर तुम्हारी दुकान दिलवाई, तुम्हारी डीलिंग पावर बढ़ाया। ये पुण्य के परिणाम स्वरूप है। पर इनके उदय में जब आप दुकान में या अपने व्यापारिक क्षेत्र में पाप करोगे तब धन आएगा। पुण्य करके धन नहीं आ सकता। भगवान के आगे माला फेरते समय पैसा आता है क्या? कि दुकान में ग्राहक को पटाने से पैसा आता है? और वो लोग दुकान में ग्राहक को पटाते उस समय पुण्य करते हो कि पाप? अनैतिकता के बिना पैसा कमाया जा सकता है, पर निष्पाप वृत्ति से पैसा उपार्जित नहीं होता। परिग्रह का संग्रह ही पाप का संग्रह, ये बात गांठ में बांध लेना। पाप का मतलब वही नहीं जिसे हम पाप कहते हैं। सट काय जीव की हिंसा के बिना धन नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ जब हम पुण्य की तरफ समझते हैं, पाप से डर होता है, तो जिनके भीतर पाप से भीति रहती है वो बड़े पाप वाले कार्य करने की सोचते ही नहीं, गलत तरीके से धन उपार्जित नहीं करते, तो धन उपार्जन में वहाँ एक ब्रेक लगता है। दूसरा, हमारा पुण्योदय हो पर वातावरण अनुकूल न मिले तो भी धन संपन्नता नहीं होगी। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, अमेरिका में धार्मिकता नहीं है फिर भी इतनी संपन्नता है, और भारत में इतनी धार्मिकता है, इसमें संपन्नता क्यों नहीं? हमने कहा कई कारण हैं। एक जमाना था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और हकीकत में भारत सोने की चिड़िया थी। भारत के इतिहास को आप पलट करके देखो तो आप पाओगे, और आपका गर्व होगा, आपका सीना गर्व से फूल उठेगा। उस समय भारत सब प्रकार से समर्थ था। भारत की टेक्सटाइल एजेंसी इतनी स्ट्रांग थी जो विश्व में कहीं नहीं थी।
और उस समय पूरे देश में एक माहौल था। उस माहौल के परिणाम स्वरूप सब लोग श्रम करते थे, उसी तरीके से उपार्जन करते थे। आज अमेरिका आदि विकसित देशों में एक प्रकार का माहौल है, और माहौल होने के कारण वहाँ लोग उसी तरह के माहौल में रहते, उनको वैसी अनुकूलता मिलती है, उनके लिए ग्रोथ कर पाना, धनोपार्जन कर पाना थोड़ा सरल हो जाता है। विदेशी शासकों के आक्रमणों से उनने हमारी जो अर्थतंत्र की व्यवस्था उसे नष्ट भ्रष्ट किया, हमारी आंतरिक अस्मिता को छिन्न भिन्न किया, हमारे यहाँ का माहौल ख़त्म कर दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नष्ट करने के लिए लाखों बुनकरों के हाथ काटे अंग्रेजों ने। हमारे यहाँ ऐसा लोहा बनता था जिसमें कभी जंग नहीं लगती थी, अंग्रेजों ने उसे ख़त्म किया। आप पुराने इतिहास को पढ़ोगे, अभी कुछ दिन पहले मैं आदि पुराण कालीन भारत के विषय में एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ दी, बांस की इतनी सुंदर साड़ी जिसकी आप कल्पना नहीं करते जो भारत में बनती थी, और ऐसी साड़ी कि एक माचिस के डब्बे में रख लो वो साड़ी बनती थी। ये भारत का शिल्प था। तो उस समय माहौल था, अब माहौल खत्म हो गया। माहौल खत्म हो गया तो पैसा कमाने के अवसर भी कम हो गए। आप देखिए, एक ही व्यक्ति एक दुकान उसके मुख्य लोकेशन पर है, और वही व्यक्ति उसकी ही एक शॉप साइड में है, एकदम आउटर पर। बोलिए दुकान कौन सी ज़्यादा चलेगी, मेन लोकेशन वाली कि आउटसाइड वाली? हाँ, क्यों? यहाँ भी वही व्यक्ति बैठता, वहाँ भी वही व्यक्ति बैठता, यहाँ भी उसका पुण्य है, वहाँ भी उसका पुण्य है। यहाँ दुकान क्यों चल रही है? क्योंकि यहाँ का माहौल है। वहाँ दुकान क्यों नहीं चल रही? क्योंकि वहाँ माहौल नहीं है। तो धन संपन्नता के लिए, व्यापार धंधे के लिए माहौल की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। उस माहौल के कारण ऐसा है। अतः इन सब बातों को देखकर कि अरे वे लोग धर्म से विमुख है फिर भी धन संपन्न है, और हम इतना धर्म करते फिर भी हमारे अंदर धन संपन्नता नहीं, तो क्या रखा है धर्म से, ये सोचकर धर्म से विमुख होने की जगह पूरे देश में कुछ अच्छा आचरण करो, और देश में ऐसा माहौल बनाओ कि भारत प्राचीन भारत के गौरव को प्राप्त कर ले, तो संपन्नता अपने आप बढ़ जाएगी, दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। गुरुवर नमोस्तु। हम पत्थर को इसलिए पूजते हैं कि विश्वास करने लायक इंसान नहीं मिलते, क्या ये सही है? और विश्वास के सही मायने क्या हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात कही है कि हम पत्थर को इसलिए पूजते हैं क्योंकि आदमी विश्वास करने लायक नहीं होता। इस वाक्य में काफ़ी दम है, क्योंकि मनुष्य के अंदर इतनी विकृतियाँ आ गई है कि पूछिए मत। हम पत्थर को कब पूजते हैं? जब उसमें कोई आकार देते हैं, उसके अंदर की विकृतियों को निकाल देते हैं, पत्थर भगवान का रूप धरता है, हम उसे प्रणाम करते हैं। उसी पत्थर में जब विकृतियाँ हों तो हम पत्थर को नहीं पूजते। एक पत्थर है जिसे पूजते हैं, और एक पत्थर है जिसके ऊपर उसी भगवान को विराजमान करते हैं। एक पत्थर है जिस पर हम खुद बैठते हैं, एक पत्थर है जिस पर हम कपड़ा पीसते हैं, एक पत्थर है जिस पर हम चटनी पीसते हैं, एक पत्थर है जिससे दीवार चिनते हैं। हर पत्थर नहीं पूजा जाता है। कौन सा पत्थर पूजा जाता है? जो अच्छा आकार धारण करता है, जिसमें कोई विकृति ना हो। तो पत्थर की विकृति को एक बार हटा दिया जाए तो पत्थर खुद से कोई विकृति को स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसकी पूज्यता और प्रतिष्ठा सुरक्षित रहती है। पर मनुष्य ऐसा है कि उसने अपने भीतर इतनी बुराइयां और विकृतियां ओढ़ ली है कि अब वो विश्वास करने लायक बचा ही नहीं। यदि मनुष्य अपनी विकृति को और बुराइयों को दूर कर दे, अपनी प्रकृति को प्रकट कर ले, तो आज भी मनुष्य से ऊंचा इस धरती पर और कोई नहीं है, क्योंकि मनुष्य ही इस प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है। आपने कहा है कि लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगे हैं। वस्तुतः शक और शंका ये हमारी विकृति की ही उपज है। इसलिए हम विकृति से प्रकृति की ओर मुड़ने की कोशिश करें, अपने अंदर की बुराइयों को दूर करें, और अपनी मूलभूत संस्कृति को समझकर अपने जीवन का उत्सर्ग करें, तो ये सारी बुराइयां दूर हो जाएगी। गुरुवर नमोस्तु। ठंडे बस्ते में मन को रखो, फिर आत्मा में डूबो। कृपया इसको परिभाषित कीजिए। मन को ठंडा करोगे तभी आत्मा में डूबोगे। मन अगर उद्दंड बना रहेगा तो आत्मा में डूबने की कोई गुंजाइश नहीं बनेगी। इसलिए मन को ठंडा रखने की कोशिश करो। गुरुवर नमोस्तु।
जब हम अकेले हों तो विचारों को कैसे संभालें और सबके बीच हो तो शब्दों को कैसे संभालें? अकेले में हो तो विचारों को कैसे संभाले और सबके बीच हो तो शब्दों को कैसे संभाले। देखिए, जब भी हम अकेले में हों तो अपने विचारों को अंतर्मुख करने की कोशिश करें। विचार डगमगाए तो अपने मनोवृत्ति को बदलने की कोशिश करें, चित्त को अंतर्मुख बनाएं, कोई अच्छा आलम्बन ले, स्वयं के बारे में सोचे, परमात्मा के बारे में सोचे या जीवन की किसी अच्छाई के बारे में सोचे, अपने भीतर झांकना शुरू कर दें। हमारे विचार ठीक होंगे। सच्चे अर्थों में अकेले में ही हम अपने विचारों के प्रहरी बनते हैं। इसका एक सीधा सरल सा तरीका यह है कि जब भी हमारे अंदर विचारों का आरोह अवरोह होने लगे, उस घड़ी में हम अपने विचारों को खुद पढ़ना शुरू कर दें और देखें कि मेरे विचार कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहे, और जहाँ कहीं भी हमें अपने विचारों में गड़बड़ी दिखे, अपनी निंदा गढ़ा करके हम उनका संशोधन करने की कोशिश करें। और सबके बीच रहे और शब्दों को कैसे संभाले, उस घड़ी में ये सोचे कि मेरे जो शब्द है उनका क्या परिणाम आएगा। आज दूसरे मुझे कोई शब्द बोलते हैं तो उस घड़ी में उससे मेरे मन में क्या असर पड़ता है। मुझे चाहिए कि मैं दूसरों के प्रति भी वैसे ही शब्दों का प्रयोग करूं, हमारे परिणाम समझ जाएंगे। गुरुवर नमोस्तु। ज्ञान का फल उपेक्षा होता है, तो क्या इस कथन को स्वीकार कर लेना चाहिए? तो हमारे यहाँ एक ये कहा गया है, बिल्कुल सही आपने कही, कि अपृष्टैरपि वक्तव्यम धर्म विध्वंस विप्लवे संवित्तौ तत्व विप्लवे, कि धर्म नाशे क्रिया ध्वंसे संवित्तौ तत्व विप्लवे अपृष्टैरपि वक्तव्यम जिन सिद्धांत सुरक्षणे। ये जिस संदर्भ में कहा है वो बिल्कुल सही है कि जहाँ धर्म का नाश हो, क्रिया का ध्वंस हो और तत्व में विप्लव हो, वहाँ हमें बिना पूछे बोलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक बात और भी कही गई है, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। विधर्मी के बीच यदि धर्म का नाश और क्रिया का ध्वंस हो तो बिना पूछे अपनी बात रख करके धर्म की ध्वजा गाड़ो, पर साधर्मी के बीच यदि तत्व में विप्लव हो रहा है तो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तों के फार्मूले को अपनाओ, ताकि स्वपर का समय व्यर्थ न हो। गुरुवर नमोस्तु। जब संसार दुख का कारण है तो हमें सुख की अपेक्षा क्यों होती है? ये काल दोष का कारण है या फिर हमारी अज्ञानता? देखिए, एक बच्चा होता है, बच्चे को आपने निप्पल दिया तो होगा। आप जब बच्चे होंगे तो आपको भी माँ ने आपकी निप्पल दिया होगा, ठीक है। छोटे बच्चे को निप्पल देते हैं और जब बच्चे के मुंह में निप्पल होता है तो बच्चे को कितनी खुशी और कैसी अनुभूति होती है, अपने आप को सुखी अनुभव करता है कि नहीं करता है। लेकिन निप्पल में कुछ होता है? नहीं होता। फिर वो बच्चा निप्पल पा करके खुश हो जाता है। अगर उसी तरह किसी बड़े व्यक्ति को उसको दूध की जगह केवल निप्पल दिया जाए तो क्या वो तैयार रहेगा? बच्चा निप्पल पा करके राजी है और बड़ा दूध पी करके भी राजी नहीं। क्यों? बच्चा निप्पल से इसलिए राजी है क्योंकि उसको सच्चाई का पता नहीं, वो अज्ञानी है। वो सोच रहा है इसमें बहुत रस है, रस तो उसके मुंह से आ रहा है। निप्पल में क्या रस है? बस चूस रहा है। माँ भी सोचती इसका मन बहलता रहेगा। जब उसे दूध पिलाना होता तभी पिलाती है। बच्चे में समझ का अभाव होने के कारण वो निप्पल में ही दूध जैसा आभास करता है। ऐसी अज्ञानी प्राणी समझ का अभाव होने के कारण सुखाभास में ही सुख की अनुभूति करता है। अगर सच्चाई का बोध हो जाए तो लगेगा सुख जिसमें मैं मानता हूँ वो मेरी मान्यता है, सुख जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिसमें मैं सुख मानता हूँ समय परिस्थिति के बदलने पर वही मेरे लिए दुखप्रद बन जाता है। गुरुवर नमोस्तु। उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्रों के आहार में पुण्य कम या ज्यादा क्यों होता है? देखिए, पात्र क्या है? पात्र की पात्रता उसकी साधना से जुड़ी हुई। हमने जिन्हें द्रव्य दिया, उसने जितनी साधना की, उसकी उस साधना में हमारी उतनी अधिक हिस्सेदारी हुई। तो आप जितने उत्तम पात्र को द्रव्य देंगे उसकी उत्तम साधना होगी, आपकी हिस्सेदारी ऑटोमेटिक उत्तम होगी। सीधा सीधा जितनी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे उस कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उतना शेयर आपके पास आएगा। गणित ही है। तो महाराज आपने फार्मूला दे दिया, अब तो हम केवल उत्तम पात्र को ही देंगे, बाकी को देंगे ही नहीं, तो तुम सावक ही नहीं रह पाओगे। तो तुम्हें क्या करना है? सुनो, भावना भाव उत्तम पात्र को देने की,
लेकिन उत्तम पात्र ना आए तो घर में जो आ जाए उसे ही उत्तम पात्र मानकर अपना सौभाग्य सराहो कि चलो कोई तो मिला, और अपने जीवन को धन्य करो। गुरुवर नमोस्तु। किसी ने धर्म की शुरुआत में अपने विवेक से ही नित्य दर्शन, अभिषेक, शांतिधारा करना शुरू किया। अब वह जानना चाहता है कि कौन सी पूजा से शुरुआत करें और स्वाध्याय किस शास्त्र से शुरू करें। देखिए, पूजा करने की भावना होनी चाहिए। श्रावक का एक धर्म है और श्रावक को पूजा करनी ही चाहिए। आपने पूछा है कौन सी पूजा से करनी चाहिए, तो कम से कम देव शास्त्र गुरु की पूजा तो करनी ही चाहिए। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये पूजा करे। हमारे पंच परमेष्ठी में आप किसी की भी पूजा कर ले, पूजा हो जाए। स्वाध्याय आप करना चाहें तो सबसे पहले एकदम प्रारंभिक चरण में किसी को स्वाध्याय करना है, 6 डाला से करें या सहज सुख साधन से करें, जिससे आपका बेस कंप्लीट हो। गुरुवर नमोस्तु। ज्योतिष और राशिफल के हिसाब से राम रावण की राशि एक ही होने पर भी राम भगवान और रावण राक्षस। ज्योतिष की माने तो ऐसा होना निश्चित था। इसमें कर्मों का क्या रोल है? देखिए, बात सही है। राम और रावण की राशि एक थी, पर दोनों की परिणति अलग अलग थी। राम हमारे आदर्श हैं और रावण मानव जाति के लिए कलंक। ऐसे ही कृष्ण और कंस की भी राशि एक, महावीर और मारीच की भी राशि एक, गांधी और गोडसे की भी राशि एक। ये चीज़ें जो है ये बड़ी सतही है, इनमें बहुत लकीर के फकीर नहीं पड़ना चाहिए। ज्योतिष जो भी हमारे लिए गणनाएं बताता है, मार्ग बताता है, वह एक स्थूल आकलन है, परिपूर्ण नहीं। समझ गए? और केवल राशि एक होने मात्र से काम नहीं होता। ज्योतिष में और बहुत सारी गणनाएं गोचर के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन एक बात हमेशा इस बात को ध्यान रख के चलना चाहिए कि कर्मोदय के आगे दुनिया का कोई विज्ञान नहीं चलता। आप ये भजन रोज गाते हैं, कर्म गति टारे ना ही टरे, योगी वशिष्ठ सम ज्ञानी पंडित, बच बच लगन धरे, कर्म गति टारे ना ही टरे। वशिष्ठ योगी ने, वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम के विवाह का मुहूर्त तय किया था। अब विवाह के बाद ही राम की जीवन की धारा बदल गई। ये क्या हुआ? कर्म गति टारे ना ही टरे, इस उक्ति को समझिए। इसलिए आपने कहा इसे नियति कह दिया जाता है। तब हमारी आत्म पुरुषार्थ की क्या भूमिका होगी? हर कार्य के निष्पत्ति में अनेक कारण होते हैं। पुरुषार्थ का एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन कई बार नियति या होनहार के अनुकूल न रहने पर हमारा पुरुषार्थ भी बिगड़ जाता है। और कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस तरह की हमारी बुद्धि होती है, होनहार होती है, कहते ता दिशा जायते बुद्धि या दिशा भवितव्यता। फिर कोई समझाए भी तो उसे समझ में नहीं आता। गुरुवर नमोस्तु। पुराने समय में एक साथ रहते थे तो आपसी प्रेम था, लेकिन जब मकान बने और परिवार अलग अलग रहने लगे तो रिश्तों में दूरियां क्यों आने लगी? इसलिए आने लगी कि लोगों के मकान बड़े होने लगे, दिल छोटे होने लगे। पहले एक छोटे से मकान में अनेक लोग रह जाते थे, एक कमरे में 10 लोग रहते थे और कोने वाली जगह लूट करके आराम से सोते थे। अब उसके बाद घर के बाद मकान हो गया, सबके अलग अलग कमरे हो गए, फ्लैट है। अब फ्लैट में तो एक दूसरे के लिए जगह नहीं बचती। ये सोच की संकीर्णता है, बदली हुई जीवन शैली का कुपरिणाम है। पहले लोग एक दूसरे के साथ हिल मिल के रहते थे, जैसे तैसे साथ रहने की कोशिश करते थे। अब लोग अलग होने की बात सोचने लगते हैं। ये सोच का बदलाव है। जब तक हम अपनी सोच को ठीक नहीं करेंगे तब तक ऐसी दुविधाएं समाप्त नहीं हो। प्रामाणिक समाधान।